कोई चीज है तो वो रामायण है, लेकिन उदाहरण इसलिए महाभारत केवल उदाहरण के काम आता है, लेकिन रामायण जीने के काम आती है। मैं आपको पॉजिटिव मानसिकता बनाते हुए, आपकी मन दृष्टि को क्लियर करते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हम अपनी अंतर्दृष्टि, अंतर मानसिकता, अंतर जगत को हम थोड़ा सा पॉजिटिव सकारात्मक बनाएं। और पहला काम ये करें, हम घर में जितने लोग रहते हैं हम सब आपस में हिल मिल जुल कर रहने के लिए पहला काम करेंगे, हम सब पॉजिटिव रहेंगे। तो पॉजिटिव आदमी क्या करेगा? कभी किसी की कमी नहीं देखेगा, हमेशा दूसरों की खूबियां देखेगा। आपको पता है पति पत्नी जीवन भर क्या काम करते हैं? मैं बताऊं? मैं तो 10 से 11 साल का महाराज बनाऊं, पर बता दूं आपको, एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे रह जाते हैं। तू सुधरो कोनी, तू सुधरो कोनी, और उनको लगता है मैंने 35 साल हो गया था सो ब्याह करने थे तो सुधरो नाम ही ले लो, है ना? दोनों एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं। पत्नी 35 साल तक एक ही काम कर रही है, पति को सुधारने का, और पति किसको? पत्नी को। मेरे भाई, जो काम 5 मिनट का था आपने 35 साल लगा दिए, और अभी कौन से पास हो गए हो? कौन कौन हाथ खड़ा करो जो सुधार पाए अपनी पत्नी को? एक भी माई का लाल नहीं है। देखो इतने लोगों में एक भी माई का लाल, उनको पता है इम्पॉसिबल है। और पत्नियां कौन सी हां भर दे कि हम भी अपने पति को सुधार पाए? सुधर नहीं सकता। दुनिया में जब जब सुधारने की कार्रवाई दूसरे से होती है तब तब आदमी असफल होता है, और दुनिया में जब जब सुधारने की कार्रवाई स्वयं से होती है तब तब आदमी सफल होता है। ये जीवन का राज समझिएगा। आप ये चूक करते हैं, आपको लगता है मैं बहू को सुधारूंगा, बेटों को सुधारूंगा, उसको सुधारूं, उसको सुधारूं। मेरे भाई, अच्छे सुधार के काम, एक बात याद रखना, दुनिया में संस्कार कभी मॉल में नहीं मिलते। कहां नहीं मिलते? मॉल में नहीं मिलते, घर के माहौल में मिलते हैं। और दुनिया में अपराध सरकार नहीं रोक सकती, हमारे संस्कार रोक सकते हैं। सरकार लाख कोशिश कर ले तब भी देश में अपराध नहीं रुकेंगे जब तक हमारे खुद के संस्कार अच्छे और बढ़िया नहीं बनेंगे। तो मैंने कहा, आदमी घर में एक ही काम करता है, एक दूसरे को सुधारने में लगा रहता है, पर अगर वो दूसरा काम करना शुरू कर दे, चलो आज से काम शुरू करो, बहनों हाथ जोड़ो, संकल्प कर दो, अब हम पतियों को क्या सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे? हाँ मान गए ना, हार गए ना? हाँ हार गए। तो चलो नई शुरुआत करते हैं और निर्णय कर लो, आज से हम अपने आप को सुधारेंगे। देखो ये इतना सरल काम है। मैं दावा करता हूं अगर आज आप ये नियम लेकर जाएंगे कि आज से हम अपने पति को नहीं, किसको किसको किसको, अपने आप को सुधारेंगे, सांझ होते होते मेरा दावा है आपको आपके पति सुधरे हुए नजर आएंगे। सांझ होते होते, आज की रात बाद में होगी और पति आपका पहले सुधर जाएगा। तो आपको भी यही बात पढ़ा दूं क्या भाइयों? जैसे ही खुद सुधरे, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आदमी सोचता है दुनिया को सुधारूं, ना बाबा ना, देश को सुधारो। आदमी सोचता है देश को सुधारूं, ना बाबा ना, अपने राज्य को सुधारो। आदमी सोचता है राज्य को सुधारूं, अपने नगर को सुधारो। आदमी सोचता है नगर को सुधारो, मैं कहूंगा ना, अपनी कॉलोनी को सुधारो। आदमी सोचता है कॉलोनी को सुधारो, मैं कहूंगा ना, अपने परिवार को सुधारो। और आदमी सोचता है परिवार को सुधारो, तो भी मैं कहूंगा ना, स्वयं को सुधारो, स्वयं को। जब हम पॉजिटिव बन जाते हैं तो हमारे द्वारा पहला काम होता है हमारी कार्रवाई सुधारने की खुद से होती है। तब हम कभी किसी को, दूसरे को बुरा नहीं कहते, हमेशा दूसरे को अच्छा कहेंगे। तब हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे। अगर हम पहला काम कर लें, वो क्या है? पॉजिटिव मन बना लें। चलो मैं छोटे छोटे 7 मंत्र देता हूं, 3-3 मिनट में एक एक मंत्र। नंबर 1, पहला मंत्र लो, अपने परिवार को स्वर्ग सरीखा, मीठा, मधुर, आनंद भरा बनाने के लिए जरूरी नहीं है महंगे फर्नीचर लाए जाएं, या घर के बाहर महंगी कार हो, या आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। किसी भी घर को मीठा, मधुर, स्वर्गनुमा बनाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। नहीं होती है, मैं आपको बता दूं, नहीं होती है। मैं एक देश के बहुत बड़े ज्वेलर्स के घर पर हम आहार लेने गए हुए थे कि मुझे बताया गया, साहब ये हमारे पूरे नगर में और बताया गया पूरे राज्य में गोल्ड का राजा है, मतलब सोने का किंग माना जाता है, इसका इतना सोने का काम चलता है। और मैं वहाँ गया, हम वहाँ आहार ले रहे थे, मैंने देखा उनका जो पोता है वो सामने चाय लेकर बैठा और मम्मी को आवाज़ दी, मम्मी बिस्किट।
तो मुझे लगा ये तो इतना बड़ा पैसे वाला है, तो सोने के बिस्किट लाके देगी मम्मी खाने के लिए, है भाई, चाय में भिगो भिगो के खाने के लिए। उसने मम्मी को आवाज दी, मम्मी बिस्किट। तो मुझे लगा शायद सोने के बिस्किट आएंगे, पर मेरे भाई साहब मैं चौंक गया, देखकर दंग रह गया। और मैंने देखा उसकी मम्मी भी वही पार्ले जी का बिस्कुट 4 रुपए का पैकेट आता ना, वही 4 बिस्किट लाकर प्लेट में रखे, कहा लो बेटा। मुझे लगा ओह, तो जीवन का ज्ञान ये है, अमीर हो या गरीब, देखने में सोने के बिस्किट काम आते हैं, पर खाने में तो वापस वही आटे के बिस्किट ही काम आते हैं। इसलिए मेरे भाई, बाहर की व्यवस्थाओं में पैसे का फर्क हो सकता है। गरीब ज्यादा प्रेम की रोटी खाता है, गरीब ज्यादा सुख की रोटी खाता है, गरीब ज्यादा घी में चूर चूर कर रोटी खाता है, क्योंकि अमीर को तो डॉक्टर ने कह रखा है घी नहीं खाने का, क्या रखा है ना, तेल नहीं खाने का, शक्कर नहीं खाने का, तो क्या खाने का? सोचो क्या खाने का? 2 लुक्खी रोटी एंड 80 पूजा की कटोरी में लौकी की सब्जी, वो भी तो एक बात तो मैं समझा दूं, पैसा दिखने दिखाने में तो काम आता है, पर खाने के काम नहीं आता है। इसलिए अगर हम जीवन का पाठ पढ़ सकते हैं तो ये पढ़ लें कि धन से सुख दुनिया में नहीं मिलता। हां, धन से जो मिलता है उसको सुविधा कहते हैं, धन से सुख नहीं मिलता है, चैन की नींद नहीं मिलती, भीतर का आनंद नहीं मिलता, भीतर की मस्ती नहीं मिलती, भीतर की जो एक अलमस्ती होती है ना, वो धन से आदमी नहीं पा सकता है। वो मस्ती तो निर्धन कहीं ज्यादा पाता है। धनवान के टेंशन ज्यादा होते हैं और निर्धन के कम होते हैं। छोटे छोटे मंत्र। पहला मंत्र, मंदिर को तो मंदिर माने ही, पर अपने घर को भी मंदिर माने। क्या है पहला मंत्र? बोलो मुंह से। मंदिर को तो मंदिर माने, पर किसको? अपने घर को भी मंदिर माने। अब आप बताओ, क्या हम मंदिर में किसी से ईर्ष्या खाते हैं? यस नो? मंदिर में हम किसी की आलोचना करना पसंद करते हैं? यस नो? मंदिर में हम किसी की टिप्पणी करते हैं? यस नो? मंदिर में हम किसी के खिलाफ मन में गलत विचार पैदा करते हैं? यस नो? बस आप जैसे ही घर को मंदिर मान लेंगे, अब जो आपके ननन के प्रति मन में गलत विचार, नहीं नहीं नहीं, आप कहेंगे मेरा मंदिर है। मंदिर में कभी भी गलत चिंतन नहीं करना चाहिए, मंदिर में कभी गलत विचार नहीं करना चाहिए, मंदिर में कभी भी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, मंदिर में कभी भी गलत विचारों को पैदा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी ननन से भी प्रेम करूंगी। आप जैसे ही मान लेंगे मेरा घर मंदिर है, फिर आप अपनी सास के प्रति जो आपके मन में अभी नकारात्मक रवैया है, खा जाओ नहीं 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 नहीं, फिर आपके मन में पॉजिटिविटी आएगी। जब घर मेरा मंदिर है तो मंदिर की मूर्ति कौन होगी? बोलो 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 बोलो, सास ससुर। और जब वो मूर्ति है तो मूर्ति के प्रति तो मन में गलत विचार पैदा नहीं करते ना, उनके प्रति तो सकारात्मक पॉजिटिव रहते ना। घर को मंदिर माने, क्योंकि हम घर मंदिर में कभी गलत काम नहीं करते हैं, तो हम अपने घर में भी गलत काम 24 घंटे का अगर इंसान धार्मिक बनता है तब उसका जीवन अच्छा और श्रेयस्कर बनता है। पहला मन बना लो, क्या? मैं अपने घर को ही मंदिर मानूंगा। बन रहा है मन ऐसा? आज से मैं अपने घर को मंदिर मानूंगा, और मंदिर में कभी भी टोका टोकी, माथा फोड़ी, छाती कूटे, सिर पच्चिया इंसान नहीं करता है। पॉजिटिविटी का घर में वातावरण बनाने के लिए दूसरा मन बनाइए, और वो है, अगर घर में छोटी सी भी तनाव या टूटन है, बोलचाल बंद है, मानसिक तनाव है, हल्की सी भी मन में दूरियां हैं, तो आज ही मैं उसको दूर करूंगा। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। पक्की बात है। क्यों? क्योंकि दोनों इंसान हैं, खुदा तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। देते हैं हम इल्जाम एक दूसरे पर। बोलो 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 बोलो। देते हैं हम इल्जाम एक दूसरे पर क्या ताज्जुब की बात है, अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियां कभी कभी पैदा कर देती है परिवार में दूरियां। ये तो गलत फहमियां कभी कभी पैदा कर देती है परिवार में दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मैं भी नहीं। एक बात तो हमेशा याद रखना, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, सुबह से दोनों आज बोले नहीं हैं, क्योंकि सुबह उठते ही किसी बात को लेकर
थोड़ा सा वो हो गया था, वो बाहर जल्दी तैयार होकर खड़े हो गया, मुझे शंभुधाम जाना है, 9:15 बज रहे हैं, 9:30 बजे वहां कार्यक्रम शुरू होने वाला, मुझे पहुंचना है, और आपको तैयार होने में 3 मिनट लग गए। अब उनका पारा क्या हुआ? हाँ, चढ़ गया तो बाहर निकलते ही थारो थारो कहीं कहीं रोज थारी इंजरी करता रहूं। तो आपने कहा ऐसा था तो आप चले जाते, तो उनको और गुस्सा आएगा है? एक तो मैं तुम्हारी इंजरी कर रहा हूं और तू कहते चले जाते। अब आप दोनों ही आपस में खींचतान करके यहां पर बैठे। एक काम इतना सा करना, बाहर निकलते ही अरे मेरे भाई सारा धर्म कर्म एक साथ आपके आंखों के सामने आ जाएगा। दुनिया में उसका सर आसमान से भी ऊंचा होता है। बोल लो, दुनिया में उसका सर आसमान से भी ऊंचा होता है, जो प्रेम और मिठास घोलने के लिए किसी के सामने झुका होता है। आई एम सॉरी, सुबह मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई, या बड़ा दिल रखना आप और कह देना कोई बात नहीं, 3 मिनट तो लग गए थे, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, आई एम सॉरी। मैं आपको बताऊं, आप दोनों में महान कौन होगा? जो पहले सॉरी बोल देगा, क्योंकि आपने समाधान का रास्ता ढूंढा, आपने प्रेम का रास्ता ढूंढा, आपने कड़वाहट को कम करने के लिए, मिठास को घोलने के लिए समाधान के सूत्र तलाशे। आप पहले झुके और मुस्कुरा कर कहा थोड़ा प्लीज है। मैंने अभी प्रवचन सुना ना, तो लगा वास्तव में तू गलत नहीं थी, गलती मेरी थी, मुझे ठीक है, मुझे पता था तुझे समय लग गया होगा, तू उठते तो मेरी तैयारी में लग गई, शायद तुझे 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 इसी से देरी होगी, आई एम सॉरी। और जैसी वो सॉरी कहेंगे आप, तो पत्नी क्या बोलेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी गलती थी, मैं ध्यान रखूंगी। आप अकड़ोगे तो हाँ, वो तो अकड़ी हुई रहेगी, पर आप झुकोगे तो वो भी विनम्र होने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं थोड़ा सा अनुरोध आप लोगों से कर रहा हूं। नंबर 1, घर को मंदिर माने। नंबर 2, परिवार और घर में जो थोड़ी सी टूटन आ जाती है, थोड़ी अगर आप देख लो, आप में कोई भी महानुभाव है जिनकी बोलचाल अगर बंद हो गई है, आना जाना कम हो गया है, मन में थोड़ा सा कटास घुल गया है, भले आप साथ में रह रहे हैं, सामने देखकर मुस्कुरा रहे हैं, पर मन में थोड़ा सा भी, एक बात तो याद रखना, सपने में भी अगर गलत विचार मन में आए तो वो गलत ही कहलाएंगे। एक बच्चे ने सुबह उठते ही अपने पापा से कहा, पापा आज मैंने वो पड़ोसी का पिंटू है ना, और ये सपने में हमारे झगड़ा हुआ, मैंने जम को उसके घूंसे मारे, लाते मारी, उसका माथा फोड़ के मैंने रवाना कर दिया। हाय, मैंने बहुत उसकी पिटाई की आज, वो मेरे साथ रोज लड़ता, आज मैंने सपने में उसके जम की पिटाई की। पिता चौंका, 8 बजे बच्चे को लेकर पड़ोस के घर में गया और जाकर का बेटा इसको सॉरी बोल। उसने कहा काहे का? अरे सॉरी बोल, काहे का सॉरी? कि तूने उसको मारा ना, कि वो तो सपने में मारा। बेटा सावधान, जो आज सपने में है कल वो प्रत्यक्ष में भी हो सकता है, इसलिए सपने में भी कोई दोष हो जाए तो उसके लिए भी सॉरी कह के समाधान ढूंढ लो। आपको पता है, जब पिछला संसद पूर्ण हुआ 5 साल, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने संसद को छोड़ते समय, चुनाव तो बाद में हुए, जब 5 वर्ष पूरे हुए थे सरकार के और जब अंतिम सत्र था, तो संसद को छोड़ते समय उन्होंने अंतिम शब्द जो संसद भवन में इस्तेमाल किया, मैं चाहूंगा वो शब्द हर आदमी को रोज इस्तेमाल कर देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, तब उन्होंने संसद में अंतिम शब्द का पूरा अपना भाषण दिया, कहा हम 5 साल हिले मिले जुले, सब एक दूसरे से बहस करते रहे, एक दूसरे की बातें काटी सुधारी, जिससे जो बना वो किया होगा, लेकिन आज 5 साल बाद जब हम संसद को छोड़ रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। और जैसे ही मैंने अगले दिन किसी मोबाइल में आए हुए व्यक्ति के मोबाइल में ये व्हाट्सएप में उनका वाक्य सुना, और मुझे सुनते ही मैंने सामने वाले व्यक्ति से कहा, इस आदमी ने अपनी जीत दोबारा तय कर ली। ये बाद में तय नहीं हुई जीत, चुनाव होने के बाद जिस दिन उन्होंने मिच्छामि दुक्कडम देकर अपनी विनम्रता साबित कर दी, उसी दिन तय हो गया कि इस आदमी की जीत तय है, क्योंकि जे नमे बोलो, जे नमे बोलो, जे नमे ते सहुने गमे। એટલે यानी समझ गया आप इसका मतलब? जे नमे, नमे यानी जो झुका होता है, जो विनम्र होता है, जो प्रणत होता है, जो अपनी ईगो को गिरा देता है, जो अपने अहंकार को हटा देता है, जो प्रणत होकर के सामने वाले के प्रति विनम्र होकर प्रस्तुत हो जाता है। जे नमे ते सहुने, ये गुजरात की कहावत है, पर समझ में आ रही है ना, अपन मारवाड़ी है, थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही है ना। जे नमे बोल लो, जे नमे ते सहुने गमे। इसका मतलब क्या हुआ? जो झुका रहता है वो सबको पसंद आता है।
तो आज से दूसरा मंत्र लागू कर लो, और वो है, अगर मेरी किसी भी व्यक्ति से घर में बुआ, चाचा, चाची, ताऊ, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, पति भी है, पति भी शामिल है, पत्नी भी शामिल है, अरे मेरे भाई, भले आप एक साथ रहते जीते हैं, पर मन में तनाव, मन में दरार, जिंदगी गजब की है। दीवार में दरार आए तो दीवार टूट जाती है, दीवार में दरार आए तो दीवार गिर जाती है, पर मन में दरार आए तो दीवार खड़ी हो जाती है। ये क्या इंसान की खूबी कहूं कि खामी कहूं मुझे नहीं पता, पर कितनी जबरदस्त है। अरे हमसे ज्यादा अच्छी तो दीवारें होती है जिनमें दरार आ जाए तो वो गिर जाया करती है, पर एक हम हैं जो मन में छोटी सी दरार आ जाए। जैन समाज के लोग जब पर्यूषण करते हैं तो दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो है मिच्छामि दुक्कडम और एक है खमत खामना। सुना है ना, किस किसने सुना ये शब्द? मिच्छामि दुक्कडम, भाई प्रदूषण आता है ना, संवत्सरिक बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम, और दूसरा क्या बोलते हैं? खमत खामना। ये दोनों एक नहीं है, दोनों में फर्क है। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब है मुझसे साल भर में कोई गलत काम हो गया हो तो मैं उसके लिए ईश्वर की साक्षी में अपने आप को दोष मुक्त करने का प्रयास करता हूं, और खमत खामना का मतलब है अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता भी हूं और क्षमा करता भी हूं। मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं, दुनिया में बहुत सरल है क्षमा मांगना, बहुत सरल है, पर बहुत मुश्किल है माफ करना। माफी मांगना बहुत सरल है, पर सामने वाले को माफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माफी मांगने में तो 1 मिनट लगता है। जैसे आप किसी के घर गए और उसके परिवार के 20 लोग आए हुए थे, वो आप पे ध्यान ही नहीं दे पाया, मास्क बंधा हुआ था, नजर नहीं आया, पहचान नहीं पाया, और आपको लगा मैं तो फालतू ही आया, मैं तो फालतू ही आया, मैं तो फालतू ही आया, है? किनारे बैठे बैठे और मन को बुरा कर रहे थे, मैं तो फालतू ही आया, मैं तो फालतू ही आया, मैं तो फालतू ही आया। और जैसे आप निकले और पीछे उसको याद आया, और मैं पहचान नहीं पाया, बिल्कुल मास्क पहना था, वो कांतिलाल जी, वो शांतिलाल जी, वो ही आए थे, हाँ बिल्कुल। और उन्होंने आपको फोन करके पूछा, और आप तो बिल्कुल गुस्से में तमतमाए हुए थे, पहचाना नहीं, 2.5 घंटा वहां बैठे थे, हम बेकार ही गए थे वहां पर, 3 बार फोन आया था, हम तो आए थे। आपने कहा हाँ बोलो, कहा भाई साहब सॉरी 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 है, आप घर पे पधारे, मैं पहचान नहीं पाया। अब मैं आपको बता रहा हूं, माफी मांगने का काम 30 सेकंड में खत्म हो गया, आई एम सॉरी, हो गया ना, हो गया ना। पर अब वो माफ करे या ना करे, ये बाजी किसके हाथ में गई? उसके हाथ में। आपने तो 1 सेकंड में बोल दिया आई एम सॉरी, पर वो अभी भी मन कह रहे हो सॉरी, उन समय तो पहचाने को ना, हमें बेटो कह रहे हो सॉरी सॉरी, नाटक कर रहा है अभी। इसलिए माफी मांगना सरल है, पर माफ करना और भी मुश्किल है। भगवान श्री महावीर ने कल्प सूत्र के अंतिम अध्याय में इसलिए एक बात कही है, खमियवम खमावियवम उव समयवम उव समावियवम। अगर तुम परिवार में प्रेम, मिठास, शांति, आनंद घोलना चाहते हो तो उसके लिए एक मंत्र जीवन में लागू कर लो, और वह है खमियवम खमावियवम। बहुत 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 सरल शब्द है, खमी खमी खमा खमना खमाना खमाना, समझते? खमाना खमाना समझते हैं, खमाऊसा है, यानी क्षमा मांगता हूं साहब, क्षमा का ही सरल रूप हो गया क्षमा है? और पता है, हमने झट से बोल दिया खमियवम खमावियवम। भगवान कहते हैं पहला काम करो, क्षमा मांग लो। इतना ही नहीं, काम इतने में नहीं निपटेगा, इतने में मामला नहीं निपटेगा, इतने में घर स्वर्ग नहीं बनेगा, इतने में काम नहीं निपटेगा। वो कहते हैं तब एक कदम और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और वो है क्षमा। बोलो बोलो, कर दो। क्योंकि तुमने क्षमा मांग ली तो सरल काम था, पर अभी भी तुम्हारे मन में है वो हमारे साथ यूं करियो, 30 साल पहले हमारे साथ यूं करियो। ये जो भीतर भड़ास चलती है ना, एक बात याद, दूध में जितना पानी होगा ज्यादा, बोल लो, दूध में जितना पानी होगा ज्यादा, रबड़ी बनने के लिए उसको उतना ही उबलना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं रबड़ी बनने के लिए दूध को ज्यादा न उबलना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? दूध को पानी से मुक्त रखना पड़ेगा। और आप चाहते हैं भगवान को पाने के लिए ज्यादा श्रम न करना पड़े तो हमें अपने मन को उतना ही निर्मल और पवित्र रखना पड़ेगा। दूध में पानी ज्यादा डाला है तो उबाल उबाल कर पानी सुखाना पड़ेगा, और मन में दोष भरे हैं तो उन दोषों को मिटा मिटा कर साधना के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। दूध को रबड़ी बनने के लिए उतना ही उबलना पड़ेगा जितना उसमें पानी है, और हमें भगवान को पाने के लिए उतना ही संघर्ष, उतनी साधना करनी पड़ेगी जितने मन में दोष भरे हैं।